जय भीम दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम आज बात करेंगे एक ऐसे महान विचारक और समाज सुधारक की जिन्होंने भारत को एक नए दृष्टिकोण से देखने का सपना संजोया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की, जिन्हें हम प्यार से बाबा साहेब कहते हैं। आज का विषय है अम्बेडकर का सपना, जाति विहीन समाज की कल्पना। क्या आपने कभी सोचा कि एक ऐसा समाज कैसा होगा जहां जाति का कोई नामो निशान न हो, जहां हर इंसान को सिर्फ उसकी योग्यता और कर्म के आधार पर पहचाना जाए? बाबा साहेब ने यही सपना देखा था, लेकिन क्या यह सपना सिर्फ एक ख्याल था या इसे सच करने का रास्ता भी उन्होंने दिखाया? आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे बाबा साहेब ने जाति विहीन समाज की कल्पना क्यों की, उनके इस सपने के पीछे की चुनौतियाँ क्या थी, और सबसे ज़रूरी, क्या आज हम उनके सपनों को साकार करने की दिशा में बढ़ रहे हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। एक ऐसी जाति में से उस समय अछूत माना जाता था। बचपन से ही उन्होंने जातिगत भेदभाव को करीब से देखा और महसूस किया। स्कूल में अलग बैठना, पानी के लिए तरसना और समाज में हर कदम पर अपमान, यह उनके जीवन का हिस्सा थे। लेकिन बाबा साहेब ने इसे अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत बनाया। उन्होंने पढ़ाई के जरिए दुनिया को समझा। कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डिग्री हासिल की, लेकिन विदेश में पढ़ाई के दौरान भी उन्हें भारत की जाति व्यवस्था की सच्चाई का सामना करना पड़ा। जब वे भारत लौटे तो उनके मन में एक ही सवाल था, क्यों एक इंसान को सिर्फ उसकी जाति के आधार पर नीचा देखा जाए? 1936 में बाबा साहब ने अपनी किताब इनहेलिएशन ऑफ कास्ट यानी कि जाति का विनाश में खुलकर कहा है कि जाति व्यवस्था भारत के लिए एक अभिशाप है। उन्होंने लिखा, जाति एक ऐसी दीवार है जो इंसान को इंसान से अलग करती है। यह न सिर्फ सामाजिक बल्कि नैतिक और आर्थिक अन्याय की जड़ भी है। बाबा साहेब का मानना था कि जाति व्यवस्था न सिर्फ दलितों को दबाती है बल्कि पूरे समाज को बांटती है। यह समाज को प्रगति से रोकती है क्योंकि यह योग्यता को नहीं, जन्म को महत्व देती है। लेकिन सवाल यह है, क्या बाबा साहेब सिर्फ जाति के खिलाफ बोलते थे या उनके पास इसका समाधान भी था? आइए उनके सपने को और गहराई से समझें। बाबा साहेब का सपना था एक ऐसा समाज जहां समानता हो, हर व्यक्ति को बराबर का अधिकार और सम्मान मिले, स्वतंत्रता हो, लोग अपनी मर्जी से जी सके बिना किसी जातिगत बंधन के, भाईचारा हो, समाज में कोई ऊंचा नीचा न हो बल्कि सभी एक दूसरे का साथ दे। बाबा साहब ने कहा था, मैं एक ऐसे भारत की कल्पना करता हूँ जहाँ कोई भेदभाव न हो, जहाँ हर व्यक्ति को अपनी क्षमता दिखाने का मौका मिले। लेकिन इस सपने को सच करने के लिए बाबा साहब ने सिर्फ बातें नहीं की बल्कि ठोस कदम भी उठाए। संवैधानिक योगदान। बाबा साहब भारतीय संविधान के मुख्य निर्माता थे। संविधान में उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि हर नागरिक को बराबर का हक मिले। अनुच्छेद 14, 15 और 17 जैसे प्रावधानों ने जातिगत भेदभाव को गैर कानूनी बनाया। अनुच्छेद 17 ने विशेष रूप से अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत को ख़त्म करने की बात कही। बाबा साहब बार बार कहते थे, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। उनका मानना था कि शिक्षा ही वह हथियार है जो जातिगत बंधनों को तोड़ सकती है। शिक्षा से लोग अपने अधिकारों को समझ सकते हैं और समाज में अपनी जगह बना सकते हैं। धर्म और सामाजिक सुधार के लिए उनके महत्वपूर्ण योगदान रहे हैं। जब बाबा साहब को लगा कि हिंदू धर्म में सुधार संभव नहीं है तो उन्होंने 1956 में लाखों लोगों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया। बौद्ध धर्म में समानता और करुणा के सिद्धांत ने उन्हें आकर्षित किया। उनका मानना था कि एक ऐसा धर्म जो भेदभाव को न माने समाज को एकजुट कर सकता है। बाबा साहब ने कहा था, मैं चाहता हूँ कि मेरा समाज न तो किसी की गुलामी करे न ही किसी को गुलाम बनाए। यह उनकी जातिहीन समाज की कल्पना का मूल था। लेकिन क्या यह सपना इतना आसान था? बल्कि नहीं। आइए अब उन चुनौतियों के बारे बात करें जो उनके सामने आई या उनके सामने थी। बाबा साहेब का जातिहीन समाज का सपना जितना प्रेरणादायक था
उतना ही विवादास्पद भी था। उनके सामने कई चुनौतियाँ थीं। उस समय जाति व्यवस्था को धर्म और परंपरा का हिस्सा माना जाता था। बाबा साहब के विचार को धर्म के खिलाफ करार दिया गया। कई लोगों ने उनके खिलाफ आवाज़ उठाई। उच्च जातियों के कुछ लोग बाबा साहब के सुधारों से डरते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि इससे उनकी सत्ता खत्म हो जाएगी। वही कुछ दलित समुदाय भी बदलाव से डरते थे, क्योंकि उन्हें समाज का और विरोध करना पड़ेगा, या उन्हें डर था कि उनका और दमन ना हो। जाति व्यवस्था सिर्फ सामाजिक नहीं बल्कि आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था का भी हिस्सा थी। इसे तोड़ने का मतलब था बड़े पैमाने पर सुधार, जो आसान नहीं था। लेकिन बाबा साहब कभी नहीं रुके। उन्होंने हर चुनौती का सामना किया, चाहे वह महाड़ सत्याग्रह हो, जहां उन्होंने दलितों को सार्वजनिक पानी के हक के लिए लड़ाई लड़ी, या पूना पैक्ट, जिसने दलितों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिलाया। अब सवाल यह है कि 2025 में क्या हम बाबा साहब के सपने के करीब पहुँचे हैं? आइए कुछ पहलुओं पर नज़र डालते हैं। जहां हम संविधान की बदौलत आज दलितों और अन्य वंचित समुदायों को शिक्षा, नौकरी और राजनीति में आरक्षण मिला है। सामाजिक जागरूकता बढ़ी है। लोग अब जातिगत भेदभाव के खिलाफ खुलकर बोलते हैं, जबकि पहला ऐसा नहीं था। शहरी इलाकों में अंतर्जातीय विवाह और सामाजिक मेलजोल बढ़ा है, जो हमें अपने आसपास देखने को मिल सकता है। चुनौतियाँ जो उनको सामने हैं। ग्रामीण इलाकों में आज भी जातिगत भेदभाव मौजूद है। सामाजिक और आर्थिक असमानता अभी भी एक बड़ी समस्या है। कुछ लोग आरक्षण को गलत समझते हैं, जिससे सामाजिक तनाव बढ़ता है। लेकिन हाँ, यह भी सच है, बाबा साहब का सपना आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करता है। आज दलित समुदाय से निकलकर लोग डॉक्टर, इंजीनियर, IAS और उद्यमी बन रहे हैं। यह बाबा साहब के सपने की जीत है। दोस्तों, बाबा साहब का सपना सिर्फ दलितों के लिए नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए था। एक ऐसा भारत जहां हर इंसान को उसकी योग्यता के आधार पर सम्मान मिले। लेकिन यह सपना तभी सच होगा जब हम सब मिलकर इसे पूरा करने की जिम्मेदारी लें। तो आज चलिए एक संकल्प लें। हम अपने आसपास के भेदभाव को चुनौती देंगे, उसे ख़त्म करने का प्रयास करेंगे, किसी के शोषण को नहीं सहेंगे और अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे। हम शिक्षा और जागरूकता को बढ़ावा देंगे। जो गरीब तबके के लोग हैं, वंचित वर्ग के लोग हैं, जो शिक्षा के महत्व को भी इतने नहीं समझते, उनको जागरूक करेंगे, उन्हें शिक्षित करने के लिए प्रयास करेंगे। और सबसे ज़रूरी, हम हर इंसान को इंसान के रूप में देखेंगे, न कि उसकी जाति के आधार पर। जाति जो है समाज को बांटती है, और आज के हम संदर्भ में देखते हैं कि जो जाति है वो जाति नहीं है। लोगों की मानसिकताएं अभी भी पुरानी जैसी हैं, जिन्हें बदलने के लिए हमें काफ़ी संघर्ष करना पड़ेगा। बाबा साहब ने कहा था, जातिहीन समाज जब होगा तब भारत का विकास होगा, भारत तीव्र गति से आगे बढ़ेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट में बताएं कि आप बाबा साहब के सपने को कैसे सच होता देखना चाहते हैं। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय साथियों।